जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के प्रस्तुत हमेशा की तरह आप सभी श्री हनुमान जी के चरण शरण में असीम श्रद्धा और भक्ति रखने वाले सभी हनुमान जी के भक्तजनों के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी और जीवन में एक नया बदलाव का एहसास लाने वाला आज का यह प्रसंग। यदि आपके जीवन में भी वीरानी छाई रहती है, सूनापन बना रहता है, आर्थिक तंगी बनी रहती है, बीमारियों का अंबार लगा रहता है, एक समस्या खत्म नहीं होती है, दूसरी आ जाती है। कहने का अर्थ जीवन सुचारू रूप से जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल पाता है, तो कहीं न कहीं आपके घर, आपके परिवार, आपके रहने के स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का अंबार लग चुका है। सकारात्मक ऊर्जा वहां पर बहुत कम मात्रा में रह गई है। इसके लिए क्या करना चाहिए, आज का प्रसंग इसी को लेकर के। यकीन मानिए यह छोटा सा वीडियो, यह छोटा सा प्रसंग यदि जीवन में बदलाव लाने वाला सिद्ध हो तो अवश्य इस वीडियो को करबद्ध निवेदन लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसको आजमाने के पश्चात किसी भी गुरुवार के दिन आपको 5 वस्तु में लानी है। पहला, नमक। नमक कौन सा जो खाने में प्रयोग होता है वह नहीं, नमक वह चाहिए डली वाला सेंधा नमक जो व्रत और फलाहार में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, हल्दी। हल्दी कौन, यह जो बाजार में पैकेट में मिलती है वो नहीं, हल्दी की गांठें आपको लानी है और उसको विधिवत कूट करके चूर्ण बना लेना है। तीसरा, गंगा जल। चौथा, गोमूत्र या गोमूत्र का अर्क जो कि आजकल बाजार में बड़े आसानी से मिल जाता है। और पांचवा, एक फिटकरी की डली। यह 5 वस्तुएं आपको लानी है और एक स्वच्छ नया सूती कपड़ा 1.25 मीटर, कलर कोई भी हो सकता है, आप ले सकते हैं। गुरुवार के दिन जब सूर्यास्त होने का समय नजदीक आता है, आप अपने यहाँ देख लीजिएगा कि उस दिन सूर्यास्त कब होगा, उसके 1 घंटा पहले इन सभी 5 वस्तुओं को आपको एक टब या एक पात्र में जल भर करके सभी 5 वस्तुओं को उसमें डाल देना है और घोल बना लेना है। फिर इसी कपड़े से जो आप ला करके रखे हैं 1.25 मीटर नया, उससे इस घोल को अपने रसोई घर से प्रारंभ करना है और समस्त जितना भी आपके घर में कमरे हैं, यदि संभव हो तो पोछा लगाएं, अन्यथा इस जल का छिड़काव करें। जो जल बच जाता है उसके आप अपने मुख्य दरवाजे पर, घर की जो दहलीज होगी वहां पर आपको अवश्य पोछा लगा देना है। और जो जहां पर आपका भोजन बनता है किचन में, जहां पे आपका चूल्हा रखा रहता है, उस पर भी पूरा पोछा आपको लगा देना है। अब यह जो जल बचता है इसको मुख्य दरवाजे पर दाएं और बाएं दोनों साइड इस जल को किसी पात्र में डाल करके वैसे ही छोड़ देना है। यह रात भर वैसे ही पड़ा रहेगा। अब जब भोजन बन जाता है, भोजन करने के पश्चात रसोई घर में थोड़ी सी वहीं हल्दी की चूर्ण और वहीं साबुत सेंधा नमक की डली किसी भी पात्र में रख करके आपको वैसे ही छोड़ देना है। और सुबह जब होती है तो वो जो आप अपने दरवाजे के समक्ष दाएं और बाएं जो जल पोछे का पड़ा हुआ रखे हैं,
उसको किसी भी पेड़ पौधे में आपको डाल देना है। और यह जो आप रसोई घर में हल्दी और नमक सेंधा की डली अथवा चूर्ण रखे हुए हैं, उसको आपको बहा देना है अपने फ्लश में। यह छोटा सा उपाय यदि एक बार करने के पश्चात आपके जीवन में आपको कुछ बदलाव समझ में आए तो इसको अपने जीवन का नित्य गुरुवार का हिस्सा बना लीजिए। आप देखिए कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। घर में आपके अनायास ही सुख शांति का वास होने लगता है। यह बड़ा ही अचूक और आजमाया हुआ यह उपाय है। और हाँ, जब मुख्य बात, जब आप जल का इन पांचों वस्तुओं को मिला करके पोंछा अथवा छिड़काव करते हैं, उस समय आपको अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का मन ही मन आपको जप करते रहना है। आशा और विश्वास यही कि यह प्रसंग आपके जीवन में अवश्य बदलाव लाने वाला सिद्ध हो। अब दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।